हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती चावड़ी। प्रीलिम्स नज़दीक हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। आइए वन शॉट में जैनिज़्म को रिवाइज करें। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये जो सेशन है ये रिवीजन सेशन है। ये रिवीजन के लिए है वीडियो। तो आप अगर जैनिज़्म समझने के लिए इस क्लास को ले रहे हैं तो थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही तेज़ी से जैनिज़्म से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी पार्ट्स और थीम्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगी। एंड ये थोड़ा तेज़ रहेगा, इसीलिए आप जैनिज़्म एज अ फिलॉसफी को समझने की कोशिश ना करें। रिविजन पर्पज से आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी ग्रास्पिंग पावर तेज़ है तो ये आपको जैनिज़्म समझने में भी हेल्प करेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैनिज़्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि हमें यहाँ पर आती हुई देखने को मिलती है एंशिएंट टाइम में। लगभग 600 बिफोर कॉमन एरा के आसपास ये जो फिलॉसफी है ये काफ़ी पॉपुलर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो जैनिज़्म एज अ फिलॉसफी बुद्धिज़्म से पहले आई है। जैनिज़्म के अंदर यहाँ पे टीचर्स देखे गए हैं, उन्हीं टीचर्स को, उन्हीं गुरुज को हम तीर्थंकर कहते हैं। और सबसे पहले जो तीर्थंकर यहाँ पर आए वो थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जो है उनको कई बार जैन आर्ट आर्किटेक्चर में बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से आपको अजीत नाथ आते हुए देखने को मिलेंगे, जिनको एलिफेंट से दिखाया जाता है। ये सेकंड तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो हैं ये वाराणसी से थे, इन्हें स्नेक से दिखाया जाता है और ये 23rd तीर्थंकर थे। लेकिन जैनिज़्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वर्धमान महावीर की वजह से, जिनका सिंबल लायन था, और ये थे 24th तीर्थंकर। ये आपको 24th तीर्थंकर के रूप में देखने को मिलेंगे। हम वर्धमान महावीर के बारे में ऑब्वियसली रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ देखें तो ऋषभ देव जो है और ऐसी एक और तीर्थंकर अरिष्ट नेमी जो है, उनका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है हमें। इवन विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी आपको इनकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम पर्टिकुलरली वर्धमान महावीर जो है उनके बारे में रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं वर्धमान महावीर जो है उनकी कहानी, उनकी लाइफस्टाइल की बात करूं तो आप पाएंगे कि वो ज्ञानत्रिका गणराज्य के रहने वाले थे, मतलब वो क्षत्रिय थे। अब ये ज्ञानत्रिका गणराज्य क्या है, रिपब्लिकन क्लेन क्या है, हम देखते हैं कि महाजनपद जो है वो दो प्रकार के हैं। महाजनपद एक ऐसे भी है जिनमें एब्सोल्यूट मोनार्की है, सेंटर में एक ही राजा है, और एक है गणराज्य जिसमें एक से ज़्यादा रूलर्स रूल करते हैं। तो ऐसे ही आप बिहार वाले रीजन में देखेंगे एक गणराज्य जिसमें लिच्छवीज भी रूल करते थे, ज्ञानत्रिका जो है वो भी रूल करते थे, और इसी के साथ साथ विदेहा एक छोटा क्लेन जो है वो भी उसमें शामिल था। मतलब 3 छोटे छोटे किंगडम्स हैं, ये एक बड़ा महाजनपद बना रहे हैं जिसको हम वज्जी कहते हैं। तो वज्जी एक गणराज्य था जिसमें एक से ज़्यादा छोटे छोटे स्टेट्स थे और एक से ज़्यादा रूलर्स रूल कर रहे थे। तो वज्जी गणराज्य में ज्ञानत्रिका क्लेन आता है, उसी के रहने वाले थे वर्धमान महावीर। मतलब ये क्षत्रिय वर्ण से आते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। वर्धमान महावीर जो है उनका जन्म कुंदल ग्राम वैशाली यानी कि बिहार में हो रहा है। वो भी यहाँ पर बड़े होते हैं तो उनका विवाह यशोदा से किया जाता है। उनकी एक पुत्री भी जन्म लेती है जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। 30 साल की उम्र तक यहाँ पर भगवान महावीर, वर्धमान महावीर जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ गृहस्थ जीवन, फैमिली लाइफ जी है। उसके बाद उन्होंने एट द एज ऑफ 30 अपना घर त्याग दिया था। उसके बाद लगभग 12 साल तक वो इसी तरह से भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। एंड फाइनली जृम्बिक ग्राम जो कि बिहार में है, रिजुपालिका नदी के पास, उन्हें एनलाइटनमेंट, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे बुद्धिज्म में एनलाइटनमेंट को निर्वाण कहते हैं, यहाँ पर हम उसे कैवल्य या केवल ज्ञान कहेंगे। तो उन्हें यहाँ पर केवल ज्ञान या कैवल्य मिला। अब यहाँ काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो कि काफ़ी जानने लायक हैं, जैसे कि जिन्न। ये जितने भी 24 तीर्थंकर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्हें हम जिन्न भी कहते हैं। जिन्न का मतलब होता है द कॉन्क्योरर, द वन जिसने जीत हासिल कर ली हो। तो ये जितने भी आप यहाँ पर 24 तीर्थंकर्स देख रहे हो, इन सब ने यहाँ पर जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव जो है उनके ऊपर जीत हासिल कर ली है। तो एक तरीके से ये कॉन्क्योरर हैं, राइट। तो इन्हें यहाँ पर जिन्न कहा गया और इन्हीं के फॉलोअर्स को जैन या
निगारंथास कहा गया है। काफी बार वर्धमान महावीर जो है उनके नाम के आगे महावीर यानी कि हीरो भी लगता है। अगेन हीरो इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जीवन में आने वाले जो भी उतार चढ़ाव थे उनके प्रति हमारी जो अप्रोच होती है, हमारे जो सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती है, उनके ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है, तो वो हीरो हैं, वो कॉन्क्योरर हैं, इस रूप में आप देखेंगे। अब वर्धमान महावीर जो हैं वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए यहाँ पर अपनी टीचिंग्स जो है उनको स्प्रेड करते रहेंगे। एंड एट द एज ऑफ 72 पावापुरी, जो कि अगेन बिहार में ही है, पावापुरी में यहाँ पर वर्धमान महावीर की डेथ हो गई। अब ये तो थी उनकी पूरी लाइफ साइकिल। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टीचिंग्स की बात करेंगे। टीचिंग्स की बात करने से पहले यहाँ पर मैं एक विधि के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि ये स्क्रीन पर लिखी हुई है, संलेखना। संलेखना जैनिज्म में एक ऐसा तरीका है जिससे एक व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागता है, मतलब वो फास्ट ऑन टू डेथ करेगा, वो यहाँ पर तब तक भूखा रहेगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने भी संलेखना विधि से ही अपने प्राण त्यागे थे। अब हम थोड़ा सा टीचिंग्स की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पर जैनिज्म में देखें तो जैनिज्म में आप पाओगे कि जैनिज्म में अगर किसी को जैन भिक्षु या भिक्षुनी बनना है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको यहाँ पर 5 महाव्रत फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें अहिंसा आता है यानी कि नॉन वायलेंस, सत्य यानी कि आप ट्रुथफुल रहेंगे, आप झूठ नहीं बोलेंगे, असेत्य मतलब कि आप यहाँ पे चोरी नहीं करेंगे, अपरिग्रह यानी आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी पोजीशन एक्वायर नहीं करेंगे। अब ये 4 महाव्रतों की अगर मैं बात करूं तो ये 4 महाव्रत जो थे ये यहाँ पर पार्श्वनाथ यानी 23rd तीर्थंकर के द्वारा दिए गए। लेकिन ये जो 5वां महाव्रत है जिसको हम यहाँ पे ब्रह्मचार्य कहेंगे, ये पर्टिकुलर महाव्रत जो था ये वर्धमान महावीर यानी कि 24th तीर्थंकर ने ऐड किया था। अब मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें समझा देती हूँ। ब्रह्मचार्य मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से एक ऑस्टर लाइफ, एक तपस्वी का जीवन जीना, किसी प्रकार के गृहस्थ जीवन में एंटर ना होना, शादी विवाह ना करना, किसी प्रकार की अडल्ट्री प्रैक्टिसेस जो है उसमें एंटर ना होना, वही ब्रह्मचार्य कहा गया है। अहिंसा वर्ड आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ये बुद्धिज्म में भी मिलेगा। बुद्धिज्म भी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन जैनिज्म में अहिंसा बहुत एक्सट्रीम लेवल पर लेकर गए हुए हैं। किसी भी रूप में किसी भी चीज़ के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपके स्किन के ऊपर मच्छर बैठा है और वो खून चूस रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते, उसको भी हिंसा माना जाएगा। आपने काफ़ी बार जैन भिक्षु भिक्षुनियों को देखा होगा, उनके हाथ में एक ब्रूम होती है, एक झाड़ू होती है जिसे राजोहरण कहते हैं। वो यहाँ पर ज़मीन को पहले साफ करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बैठते हैं या चलते हैं ताकि उनके पैरों तले कोई चींटी ना मर जाए। इवन आपने देखा होगा कि जैनिज्म में यहाँ पे बहुत से रूट वेजिटेबल्स जो है उनको नहीं खाया जाता, जैसे कि अनियन है, बीट रूट है, गाजर वगैरह है। कहते हैं कि जब इन वेजिटेबल्स को हम खा रहे हैं तो हम बेसिकली उसको पूरे पौधे को ही मिट्टी में से उखाड़ रहे हैं, यानी कि वो पौधा ही पूरी तरह से मार रहे हैं, उसको भी वॉयलेंस के बराबर माना जाता है। तो इतने एक्सट्रीम लेवल पर अहिंसा को फॉलो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब रही बात टीचिंग्स की, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी वेदों की जो अथॉरिटी है, वेदों के जो आइडियाज़ हैं उनको आपको रिजेक्ट करते हुए नजर आएंगे। उपनिषदिक आइडियाज़ जो काफ़ी फिलोसफिकल थे, थोड़े कॉम्प्लेक्स थे समझना, उसको भी ये यहाँ पर रिजेक्ट करते हुए आएंगे। ये भी तपस्वी के जीवन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई कि ये वर्ण सिस्टम जो है उसकी निंदा नहीं करते, जबकि बुद्धिज्म में हमने देखा है कि बुद्धिज्म जो है वो वर्ण सिस्टम की निंदा करता है, उसको कंडेम करता है। लेकिन जैनिज्म में वर्ण सिस्टम की निंदा नहीं की गई, बल्कि जैनिज्म में ये कहा गया है कि आपका जन्म एक पर्टिकुलर वर्ण में आपके कर्मों के आधार पर हुआ है। मतलब पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो किस प्रकार के थे, उसी के आधार पर नए जन्म में आपको वर्ण मिला है। अगर अच्छे कर्म थे तो क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण मिलेगा, बुरे कर्म है तो छोटे वर्ण में यहाँ पर। तो बेसिकली ये जो वर्ण सिस्टम जो था, इसको पूरी तरह से इसकी निंदा न करने की वजह से, इसके अगेंस्ट न जाने की वजह से भी जैनिज्म बुद्धिज्म के मुकाबले कम पॉपुलर हुआ। रही बात गॉड की, अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूँ तो बुद्धिज्म में गॉड को लेके कोई बात कही ही नहीं गई है, यानी कि बुद्धिज्म इज साइलेंट इस आइडिया पर। लेकिन जैनिज्म में कहा गया है कि हाँ भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, लेकिन वो जिन्न से नीचे है। जिन्न मतलब ये जो 24 तीर्थंकर हमने पढ़े उनसे नीचे हैं, क्योंकि जिन्न तो कॉन्क्यूरर है, उन्होंने तो अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ साथ ऑब्वियसली कर्मों के बारे में बात की गई है।
न कि सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के कर्म इफेक्ट करेंगे, बल्कि प्रीवियस लाइफ में जो कर्म हम करके आए हैं वो भी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट करेंगे। तो कर्म का रोल यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिज्म से अलग है। बुद्धिज्म में भी कर्मों की बात है, लेकिन बुद्धिज्म में प्रेजेंट लाइफ के कर्म जो है उन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब जैनिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो टीचिंग है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वो है 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स। जैनिज्म में 7 फंडामेंटल एलिमेंट्स माने गए हैं जो पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं। बहुत आराम से समझ लीजिए। जीव, जीव का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा। अजीव यानी कि ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की मदद से ये जो आत्मा है ये बेसिकली मोक्ष यानी कि लिबरेट होना चाहती है, मृत्यु बर्थ रीबर्थ की साइकिल से फ्री होना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है हमें। असर्व, असर्व का मतलब होता है इनफ्लो, मतलब पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उन सब वो सब यहाँ पर प्रेजेंट लाइफ में एंटर हो रहे हैं और बंधन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो हम उन बंधनों में ही उलझे रहते हैं, हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है इतने समय में और हमारी डेथ हो जाती है, और वापस से फिर साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फिर सोल को यहाँ पर नया शरीर मिलता है और फिर वो कोशिश करती है लिबरेट होने की, लेकिन फिर से पिछले जन्म के जो कर्म है उनका इन्फ्लो हो रहा है, वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं और फिर ऐसे ही हम उसमें उलझे रहते हैं। तो जैनिज्म में यहाँ पर एक तरीका बताया गया है जिसकी मदद से कर्मों का जो इन्फ्लो है उसको रोका भी जा सकता है, और जितने कर्म प्रेजेंट लाइफ में, पिछले जन्म के जितने कर्म प्रेजेंट लाइफ में घुस चुके हैं उनसे भी मुक्त हुआ जा सकता है। तो संवर का मतलब हो गया पिछले जन्म के कर्मों का इनफ्लो प्रेजेंट लाइफ में रोकना, और मतलब स्टॉप करना। और निर्जन या निर्जर का मतलब होता है जितने कर्म इनफ्लो कर चुके हैं, मतलब एंटर हो चुके हैं, उनसे भी फ्री होना, राइट। जैसे कि एक डोर है, उस डोर में से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, तो पहले आप उस डोर को बंद करोगे ताकि और पानी ना आए, फिर जितना पानी आ चुका है उसे आप साफ करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर असंवर या निर्जर कहलाती है। बट द पॉइंट इज कैसे ये दोनों काम करेंगे कैसे हम। तो जैनिज्म में यहाँ पर त्रिरत्न दिए गए हैं, 3 रत्न दिए गए हैं, जिसको हम राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे सम्यक विश्वास होना ज़रूरी है, सही विश्वास होना ज़रूरी है, किसी चीज़ का सही ज्ञान होना ज़रूरी है, और आपने पिछले जन्म में कुछ भी किया हो कर्म, इस प्रेजेंट लाइफ के एक्शंस आपके अगर सही होते हैं तो पिछले जन्म के कर्म जो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं उससे आप फ्री हो जाएंगे, एंड ये जो सोल है ये ह्यूमन बॉडी की मदद से लिबरेट हो सकती है। तो दीज आर द बेसिक आइडियाज़। तो आपने देखा यहाँ पर सोल की बात बहुत ज़्यादा की गई है। ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो जैनिज्म को बुद्धिज्म से अलग करता है। कैसे? बुद्धिज्म में सोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म क्लियरली कहता है कि देयर इज नथिंग विच इज परमानेंट, कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कि इमोर्टल हो, जो कि परमानेंट हो। वहाँ पर अनंत वर्ड आता है, अनंत का मतलब होता है नो सोल नो सेल्फ। लेकिन यहाँ पे जैनिज्म में सोल का कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ सोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैनिज्म तो ये कह रहा है पूरी तरह से कि सोल हर चीज़ में पाई जाती है, चाहे वो चीज़ लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। कण कण में, छोटे से छोटे कण में, पत्थर में, हर चीज़ में यहाँ पर सोल जो है वो बताई गई है। महाव्रत हम बता चुके हैं। अनुव्रत, महाव्रत जो है ना वो कंपलसरी व्रत होते हैं, जो पंच महाव्रत हमने पीछे पढ़े। अनुव्रत जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल होते हैं। इसके बाद जैनिज्म जो है उसमें कहा गया है कि 4 तरह की चीज़ें इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। देव भी है, मानव भी हैं, हेल बींग्स नरकी भी हैं, और जानवर भी हैं। इसी के साथ साथ आपको प्लांट्स जो हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीमिटी को फॉलो करता है। अब मैंने आपको बता ही दिया, इवन अहिंसा वाले कॉन्सेप्ट में भी कितना एक्सट्रीम चले गए वो। बुद्धिज्म से इस मामले में भी जैनिज्म बहुत अलग है। बुद्धिज्म जो है वो बैलेंस लाइफ की बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है। बुद्धिज्म क्लियरली कहता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर ना तो एक्सट्रीम लेवल पर तपस्वी का जीवन जीना चाहिए, ना एक्सट्रीम लेवल पे लग्जरियस लाइफ जीनी चाहिए, हमें एक बैलेंस्ड पाथ फॉलो करना चाहिए। लेकिन जैनिज्म में एक्सट्रीमिटी को फॉलो किया गया है, अति की बात की गई है, यानी कि अगर तपस्वी का जीवन हम जी रहे हैं तो जीना पड़ेगा, एक्सट्रीम लेवल पे जाके जीना पड़ेगा, और यहाँ पर किसी भी तरीके से शरीर जो है वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं आना चाहिए, वो हमेशा कष्ट में होना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। जैनिज्म में कुछ और भी आइडियाज़ हैं, जैसे कि अनेकांतवाद। अनेक, अनेक का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन।
तो जैनिज्म कहता है कि मैनी रियलिटीज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा सच हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रुथ, बहुत सी रियलिटीज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा सच जो है वो हो सकते हैं। अगर ये एक लेटर है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ये M दिख रहा है, बट यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ये W दिख रहा है, मतलब कि पर्सपेक्टिव के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ रियलिटीज बदल जाती हैं। तो इसीलिए एक से ज़्यादा सच हो सकते हैं, हमें अपने सच को ही सच्चा नहीं मानना चाहिए, अपनी रियलिटी को ही सच्चा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि पॉइंट ऑफ व्यू बदलने पर जवाब बदल जाए, इसीलिए हर एक सच के आगे शायद लगाना चाहिए। शायदवाद जो है वो अनेकांतवाद को सपोर्ट करता है। ये क्या है, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, ये किस तरह के वर्ड्स हैं? तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, हिंदुज्म में आपने युग सिस्टम देखा होगा, जिसमें यहाँ पर सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात की गई है। जैसे जैसे हम सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो मोरालिटी है लोगों के अंदर, वो रिड्यूस होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। फिर कहते हैं कि वापस से सतयुग आएगा, फिर हाई मोराल वाले लोग जो है वो धरती पर होंगे, और वापस से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जैनिज्म में भी इसी तरह का सिस्टम देखने को मिलेगा, युग सिस्टम। लेकिन जैनिज्म में उसे युग नहीं कहते, उसको आरा कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चलो इसको इस तरह से समझ लेते हैं, मतलब जैनिज्म में भी युग होते हैं, मतलब 3 युग ऐसे माने गए हैं, और जैसे जैसे एक से दूसरे युग या आरा में हम जाते हैं, वैसे वैसे मॉरल डिक्लाइन, मॉरल राइज ये हम होते देखते हैं। तो ये जो मनुष्य के जीवन में मॉरल राइज एंड मॉरल डिक्लाइन है, इसको ही उत्सर्पिणी एंड अवसर्पिणी कहा गया है। मॉरल राइज डिक्लाइन जो होता रहता है युग के हिसाब से या आरा के हिसाब से। अब ये पूरी की पूरी फिलॉसफी थी। आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि ऑब्वियसली तीर्थंकर्स जो हैं वो चले गए, और तीर्थंकर्स के जाने के बाद अक्सर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके बीच में बहुत सी आइडियाज़ और टीचिंग्स को लेके झगड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सेक्ट बनते हुए देखते हैं। तो कहानी किस प्रकार की है, मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझा देती हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि बात है उस समय की, जब भारत के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर मौर्य वंश रूल कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य रूल कर रहे थे। तो पाटलिपुत्र वाला जो ये इलाका है, यहाँ पर अकाल, फेमाइन जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। तो कुछ जैन मॉन्क्स को, भिक्षु भिक्षुनी जो थे, उनको लगा कि यहाँ पर अगर हम रहे तो यहाँ पर तो भिक्षा में खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद पेट की जो भूख है वो हमें मजबूर कर दे हमारे महाव्रतों को तोड़ने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो बहुत से लोग जो थे अकाल जैसी स्थिति की वजह से यहाँ से साउथ की तरफ चले गए। और लीडर कौन था इन लोगों का, जो साउथ की तरफ गए हैं? उनका लीडर था भद्रबाहु। ये गए कहाँ, ये गए कहाँ? ये साउथ में कर्नाटका में श्रवण बेलगोला नाम की एक जगह है, वहां पे चले गए। लेकिन कुछ भिक्षु भिक्षुनी ऐसे थे जिनका मानना था कि यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इस स्थिति में भी यहाँ पर मौजूद रहें और अपने महाव्रतों को पूरा रखें। तो कुछ भिक्षु भिक्षुनी गए ही नहीं, वो यहीं पर रह गए। तो इनका लीडर कौन था? इनका लीडर था स्थूलभद्र। अब ये जो अकाल की स्थिति थी, फेमाइन लाइक सिचुएशन थी, ये पूरे 12 साल तक चली है। और 12 साल के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि भद्रबाहु जो है वो अपने भिक्षु भिक्षुनियों के साथ वापस आ रहा है, और इनके बीच में अब झगड़ा होगा। भद्रबाहु कह रहे हैं कि स्थूलभद्र, तुम और तुम्हारे भिक्षु भिक्षुनियों ने महाव्रत तोड़े हैं, 12 साल तक की अकाल की स्थिति में हो ही नहीं सकता कि तुम जिंदा रह सको। स्थूलभद्र ने कहा कि तुम थे जो डर के भाग गए थे, हमने तो इस स्थिति को यहाँ पर फेस किया है और हमने अपने महाव्रतों को पूरा भी किया। मतलब बेसिकली इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने की वजह से आप यहाँ पर क्या देखते हैं, झगड़ा होने की वजह से फर्स्ट जैन काउंसिल होती हुई देखते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पैटर्नाइज किया था, मौर्य वंश के समय में हो रही है ये। और इसमें एक चीज़ जो हुई है वो ये कि आप यहाँ पर स्प्लिट आता हुआ देखेंगे, आप यहाँ पर 2 स्कूल्स बनते हुए देखेंगे। एक तरफ यहाँ पर है श्वेतांबर, दूसरी तरफ है दिगंबर। मैं थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस आपको बता देती हूँ। अगर हम श्वेतांबर्स को बोले तो उन्हें तेरपंथी भी कहते हैं।
श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, तो आपको इनके शरीर के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम दिगंबर्स की बात करें तो ये आसमान को ही कपड़ा मानते हैं और इनका कहना है कि अगर आसमान ने हमें ढका हुआ है तो हमें किसी और कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है अपने शरीर के ऊपर, तो ये अनक्लैड रहते हैं। हालांकि दिगंबर सेक्ट में महिलाएं होती हैं और वो यहाँ पर सफ़ेद कपड़ा ही धारण करती हैं, बट दिगंबर सेक्ट का ये कहना है कि एक आत्मा जो महिला के शरीर में जन्मी है, क्योंकि वो वस्त्र नहीं त्याग सकती, इसीलिए वो महिला जो है उसके शरीर में जो आत्मा है वो उस जन्म में लिबरेट नहीं हो सकती। तो वो महिला के अंदर जो सोल है उसको वेट करना पड़ेगा एक मेल के फॉर्म में वो जन्म ले सके और उसके बाद ही वो लिबरेट हो सकती है। सम काइंड ऑफ विमेन डिस्क्रिमिनेशन जो हम देख सकते हैं। श्वेतांबर्स ऐसा नहीं मानते, उनका मानना है कि मेल और फीमेल दोनों ही, भिक्षु भिक्षुनी दोनों ही यहाँ पर लिबरेट हो सकते हैं। इसी वजह से 19 तीर्थंकर को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर जो 19th तीर्थंकर थी वो माल्ली थी, जो कि एक महिला थी, लेकिन दिगंबर तो मानते हैं कि महिलाएं नहीं हो लिबरेट हो सकती। तो उनका कहना है कि 19 तीर्थंकर जो है वो माल्ली नाथ थे, जो कि एक पुरुष थे। तो इनके बीच में यहाँ पर क्लियर कन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं। इसी के साथ साथ श्वेतांबर जो है वो थोड़े से लिबरल आपको दिखेंगे, जैसे कि इनका मानना है कि हम एक से ज़्यादा घरों से भिक्षा मांग सकते हैं, भिक्षा मांगकर खा सकते हैं। बट दिगंबर का कहना है कि दिन की शुरुआत हुई, एक घर में ही आप भिक्षा मांगेंगे, वहाँ से आधी रोटी मिली, एक मिली या एक भी नहीं मिली, उसी में आपको पूरे दिन गुजारा करना है। मतलब दिगंबर सेक्ट वाले थोड़े से ज़्यादा रिजिड है। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई, श्वेतांबर सेक्ट जो है वो स्थूलभद्र की लीडरशिप के अंडर बना है और भद्रबाहु की लीडरशिप के अंडर दिगंबर सेक्ट बना है। इसके अलावा दिगंबर्स जो हैं वो सिर्फ 2 ही पोजीशंस कैरी करते हैं। एक तो राजोहरण, मतलब एक वो झाड़ू मोर पंख वाली, और एक कमंडलू, एक प्रकार का पॉट जिसमें पानी रखा जा सके। लेकिन श्वेतांबर्स जो हैं वो बहुत सारे पोजीशंस, लगभग 14 पोजीशंस जो हैं आपको उनके हाथ में देखने को मिलेंगे। वर्धमान महावीर की कहानी को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, लाइफ स्टोरी को लेके भी इनके बीच में डिबेट है। जैसे कि दिगंबर्स का तो ये कहना है कि वर्धमान महावीर ने कभी शादी ही नहीं की, लेकिन श्वेतांबर्स का कहना है कि नहीं नहीं, शादी भी की थी, उनकी एक पुत्री भी थी। उसके बाद 30 साल की उम्र के बाद गृहस्थ जीवन छोड़ के उन्होंने यहाँ पर फाइनली लिबरेशन की तरफ अपने पाथ को शुरू किया था। तो इनके बीच में फाइट्स हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल में एक चीज और हुई थी। फर्स्ट जैन काउंसिल में जैन तीर्थंकर्स की टीचिंग्स को कंपाइल किया गया था 12 अंग में। अब ये जो जैन काउंसिल है ये 300 बिफोर कॉमन एरा में हो रही है और लास्ट तीर्थंकर वर्धमान महावीर जो है वो लगभग 200 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो श्वेतांबर्स जो है उन्होंने इन टीचिंग्स को कंपाइल किया। दिगंबर्स इन अंग्स में अंग्स को नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि तीर्थंकर्स बहुत साल पहले जा चुके हैं, अब इतने वर्षों के बाद उनकी टीचिंग्स को जो कंपाइल किया जाएगा उनमें त्रुटियां होंगी, उनमें गलतियां होंगी, तो वो अंग जो है उनको नहीं मानते। श्वेतांबर सेक्ट के बहुत से मॉन्क्स हैं जिन्होंने तीर्थंकर्स की जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, जिन्हें हम चरित्र कहते हैं। ऐसे ही दिगंबर्स ने भी लिखी है, जिन्हें हम पुराण कहते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आगे चलकर भद्रबाहु जो है उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में जाके सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग देंगे। देयर आर सम अदर सबसेक्ट्स ऑफ दिगंबर सेक्ट ऑल्सो, जैसे कि बिशपंथ, तेरपंथ, तरनपंथ, समय्य पंथ, या आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं जैन काउंसिल की। फर्स्ट जैन काउंसिल तो मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन सेकेंड जैन काउंसिल भी हुई है। सेकेंड जैन काउंसिल लगभग यहाँ पे मतलब इसका ईयर जो है वो हमेशा आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग ही देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड जैन काउंसिल यही कुछ 510 बिफोर कॉमन एरा के आसपास हुई है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, कुछ में 453 बिफोर कॉमन एरा लिखा है। बस इनमें हुआ कुछ नहीं है, जो भी 12 अंग यहाँ पर कंपाइल किए गए थे उन्हीं का रिकम्पाइलेशन हुआ। अब ये किताबों की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो हम जैन अंग या अगम्स की बात कर रहे थे, जो दिगंबर्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं, ये अर्धमगधी भाषा में है। ये श्वेतांबर्स ने कंपाइल किए हैं। श्वेतांबर्स इनमें विश्वास करते हैं। जैन अगम, जैन अगम्स में 12 अंग आते हैं, जिनमें ऑब्वियसली तीर्थंकर्स की टीचिंग्स हैं। 12 उपंग आते हैं, जो कि अंग्स को बेहतर समझने के लिए सेकेंडरी टेक्स्ट के रूप में काम करते हैं। चेड़ सूत्र भी है। चेड़ सूत्र में मोनेस्टिक लाइफ, मतलब
मोनेस्ट्री में, संघ में अगर आप रह रहे हो तो आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। मूल सूत्र में एज अ मॉन्क, एज अ भिक्षु और भिक्षुनी क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी होंगी इनिशियली इस जर्नी को शुरू करने के लिए। प्रकीर्णास भी हैं जिसमें कुछ मिसलिनियस कंटेंट दिया हुआ है, और चुलिका सूत्र जो है उसमें फाइनली थोड़ी सी समरी वगैरह दी गई है तीर्थंकर्स की टीचिंग्स की। वर्धमान महावीर के जितने भी फॉलोवर, स्टूडेंट, डिसाइपल थे उन्हें गांधारा कहा गया है। बहुत सारे ऐसे रूलर्स भी हैं जिन्होंने जैनिज्म को काफ़ी पैटर्नाइज किया है। अगर हम देखें तो हरण्यक डायनेस्टी जो मगध पर रूल करती थी उसके राजा उज्जैन, फिर नंद वंश ने भी पैटर्नाइज किया है, मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, और आपने देखा होगा उड़ीसा वाला एरिया जो है वहाँ पर राजा खारवेला होते थे, उन्होंने भी यहाँ पर पैटर्नाइज किया है। इसी तरह से सिद्धराज, कुमारपाल जैसे राजा जो सोलंकी डायनेस्टी के राजा हैं, सोलंकी इसने गुजरात में रूल किया है, इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने भी यहाँ पर पैटर्नाइज किया है जैनिज्म को। इसी तरह से गंगा डायनेस्टी, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो यहाँ रूल करती थी, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जो यहाँ रूल करती थी, कदम्स जिन्होंने साउथ में रूल किया, चालुक्यास जो कि कर्नाटक वाले एरिया में रूल करते थे, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया है, जैनिज्म को पैटर्नाइज किया है। इवन अमोघ वर्ष के दरबार में ही आपको जिन्न सेन, गुणभद्र जैसे स्कॉलर्स मिलेंगे जिन्होंने आदि पुराण, उत्तर पुराण जैसे टेक्स्ट लिखे हैं जैनिज्म से जुड़े हुए तीर्थंकर्स की जीवनी के ऊपर। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपने देखा अर्धमगधी प्राकृत भाषा में ये जैन टेक्स्ट है। जितने भी तीर्थंकर्स थे उन्होंने लोकल प्राकृत पाली भाषा में ही अपनी टीचिंग्स को प्रीच किया है, उन्होंने संस्कृत को नहीं अपनाया। लेकिन यही अर्धमगधी प्राकृत पाली भाषा जो है इसमें से सुरसेनी, मराठी जैसी भाषाएं जो हैं वो निकल कर आई हैं। जैनिज्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा लिटरेचर कन्नड़ भाषा में भी मौजूद है। तो ये सारा का सारा जो डिस्कशन था ये थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन था। जितनी भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैनिज्म से जुड़ी हुई हो सकती थी उसको हमने थोड़ा सा तेज़ी से कवर किया है। एंड फिर से मैं कह देती हूँ ये सिर्फ रिविजन पर्पस के लिए था, यहाँ पर मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही थी, टॉपिक पढ़ाने में समय लगता है, यहाँ पर थोड़े से समय में हम सिर्फ पूरा का पूरा पार्ट रिवाइज करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके काम आए यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 से पहले। लेट्स क्रैक इट एवरीवन।